नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लगातार लॉ स्टूडेंट्स को, लॉ एस्पिरेंट्स को, लॉयर्स को, एडवोकेट्स को कुछ नया सिखाते रहते हैं। जो भी हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको सीखें और अपने प्रैक्टिस में कुछ बदलाव लाएं। आपका जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया हो। जो गलतियां हमने करी है या बाकी लोग जो करते हैं वो गलतियां आप ना करें, ताकि जिंदगी में जल्दी तरक्की करें, अच्छा प्रैक्टिस रहे आपका। आज इसी क्रम में एक और बात को शेयर करने वाला हूं जो कि मेरे साथ कोर्ट में हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि आपका मैटर एंड ऑफ द बोर्ड है, लास्ट में जाकर के है, तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट के अंदर बैठ जाते हैं और दूसरे जो मैटर्स कोर्ट में चल रहे होते हैं उसका अवलोकन करते हैं, उसको आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ताकि उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख लें और कुछ घर लेकर के जाएं, कुछ ज्ञान घर लेकर के जाएं। तो इसी बात पे मैं किसी कोर्ट में बैठा हुआ था। जब किसी का मैटर आया, एक लेडी वहां रोना शुरू कर दी। जब मैं इसे ध्यान से सुना तब मुझे पता चला कि एक केस मेंटेनेंस का है जो उन्होंने अपने हस्बैंड पे फाइल कर रखी है। उनका हस्बैंड मेंटेनेंस काफी सालों से नहीं दे रहा है, ऑर्डर होने के बावजूद भी, इसीलिए एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाया गया है, ताकि जो ऑर्डर्स है कोर्ट का, जो भी अमाउंट बनता है उसको एग्जीक्यूट कराया जाए। लेकिन वो लेडी बिना वकील साहब के थी, एडवोकेट्स उनके नहीं थे। तो जज साहब को बोल रही थी कि जी 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 7 साल का तो मेरा बच्चा हो गया, और रो रो के बोल रही थी, अभी तक मुझे मेंटेनेंस नहीं मिला। जब साहब ने पूछा कि आपके वकील साहब कहां हैं, तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जज साहब ने ऑर्डर किया था सरकारी वकील के लिए, तो सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, लेकिन अब वो पैसे मांग रहा, मैं कहां से दूं, मुझे मेंटेनेंस तो मिल ही नहीं रहा, जो सरकारी वकील नियुक्त किया गया वो पैसे मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? ये सब प्रैक्टिकल चीज है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह लिखा रहेगा कि सरकारी वकील आपके राइट्स के लिए लड़ करके पूरा जबरदस्ती आपका काम करेंगे। प्रैक्टिकल क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप कोर्ट्स में बैठेंगे। तो लेडी का एवरमेंट्स है कि सरकारी वकील हमसे पैसा मांग रहे हैं, कहां से मैं पैसा दूं, और इसीलिए वो वकील साहब नहीं आए आज, जो कि मैं पैसा नहीं दी। तो मैं क्या करूं? अब मुझे तो आप मेंटेनेंस दिलवाओ। जज साहब का यह कहना था कि दूसरे पार्टी को ऑलरेडी नोटिस किया गया है जिसका पीएफ और आरसी कराना है, तो आप अपने वकील साहब को बोल करके ये करवा दीजिए, प्रोसीजरल चीज है, ये जब तक नहीं होगा तब तक आगे प्रोसीड नहीं होगा केस। अब उस लेडी को पीएफ आरसी को समझ में आ नहीं रहा है, आम व्यक्ति है, आम जनता है, कहां से समझ में आएगा? लॉयर तो है नहीं, लॉ वाला काम तो करती नहीं है, तो इधर उधर देख रही है और रो रही है। इस समय लगभग कोर्ट में कम से कम 30 से 40 एडवोकेट्स वहां पे बैठे थे और सब लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहां पे गया और मैंने कहा कि माय लॉर्ड, आई विल असिस्ट दिस कोर्ट, क्योंकि उसके वकील हैं नहीं, छोटा सा प्रोसीजरल काम है जिसके कारण उनका केस रुका हुआ है। क्या फर्क पड़ता है यदि हम पीएफआरसी करवा ही दें, उनको गाइड ही कर दें। कोर्ट ने बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट के साथ मुझसे यह कहा कि मिस्टर काउंसिल प्लीज असिस्ट हर। मैंने कहा कि मैं जो भी काम है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मैं करवा दूंगा। जज साहब मुझे असिस्ट करना शुरू कर दिया कि आखिर क्या केस है। उन्हें यह लगा कि शायद मुझे तो पता नहीं है केस में, ऑब्वियसली नहीं पता। मैंने उनसे कहा कि बहुत केयरफुली मैं सुन रहा था पूरे केस को, एंड आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, आई विल डू द नीडफुल। मैं कर दूंगा, जो भी जरूरत वाली चीज है मैं कर दूंगा। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि क्या आपको ऐसे केसेस में जहां पे आपको बुलाया नहीं गया है, क्या आपको जज साहब के पास जाना चाहिए? क्या जज साहब से आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मैं असिस्ट कर दूंगा, जज साहब ने आपको नहीं बुलाया? तो यस, यंग एडवोकेट्स को तो बिल्कुल करना चाहिए। उसका रीजन यह है कि यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आपका काम है कोर्ट को असिस्ट करना। अपने केस में करें, किसी और के केस बने, फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट का काम आसान करना आपका काम है। तो
इसीलिए मैं वहां गया और वो सारी चीजें कर दी। 2 मिनट का काम था, उनका जो भी प्रॉब्लम था उसका निदान हो गया। केसेस अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, अगला डेट होगा, वहां भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के अपियर होऊंगा। मैं कई बार कहता हूं कि पैसे के लिए आप वकालत नहीं करें। पैसे के लिए यदि आप वकालत करेंगे ना, कम से कम शुरुआती दिनों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यकीन मानिए, यदि आप एकदम सेल्फलेसली काम करेंगे, इतने पैसे आएंगे जितने आप सोच भी नहीं सकते। अब चलिए, यह बात तो हो गया। मेरा केस तो अभी पेंडिंग था, मैं तो किसी और केस के लिए वेट कर रहा था। जब मेरा नंबर आया, या फिर जब यदि आप ऐसा काम करेंगे तो जब आपका नंबर आएगा, तब देखना कि जज साहब का जो एटीट्यूड है, जो तेवर है आपके प्रति, एक डिफरेंट रहेगा। उनको लगेगा कि इज अ गुड लॉयर। और मेरे केस में जो मुझे रिलीफ मांगना चाहिए था, बिना मांगे मिल गया। यह होता है जब आप आउट ऑफ वे जाकर के, आउट ऑफ बॉक्स जाकर के आप कुछ काम करते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा मौका मिले जहां पे आप कोर्ट प्रेमिसेस में हो और आप देख रहे हो कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, और आपके बिल्कुल छोटा सा प्रयास से 2, 4, 10 मिनट से इसका केस सॉल्व हो जाएगा, इसको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। सिर्फ इसलिए स्पेसिफिकली कि वो पैसा नहीं देगा या देगी, इतना छोटा सोच नहीं रखना चाहिए। वकील हैं, बड़ा दिल रखो। यदि आप बड़ा दिल रखेंगे, बहुत आगे जाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, उन तमाम नवयुवक के साथ शेयर करें जिनको शायद इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिले, और कमेंट जरूर करें। यदि अच्छा लगता है तो एक कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि अच्छा, लोग कुछ सीख रहे हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।